Good morning, my dear students and my dear friends. This is Sudhi and welcome you all in today's classes. So this is a video for the students of third standard. Okay. So what we have learned in a previous class, we have learned about the addition. Okay, addition without regrouping and with regrouping. हम लोगों ने ये पढ़ लिया था. ठीक है, तो क्विकली फटाफट से हम लोग करते हैं इन दोनों का रिविजन. ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. So now look here, I have taken two examples. This is the example of without regrouping and with regrouping. Okay, actually we are learning the chapter that is addition, and before that we have learned about the place value system. Okay, तो एक्चुअली जो प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है इसमें एक पोजिशनल नोटेशन होता है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है ये पोजिशनल नोटेशन पर वर्क करता है. अब ये पोजिशनल नोटेशन होता क्या है? ठीक है, have a look here. Which number is this? This is 2. ठीक है, ये हमारा क्या है? 2 है. But the 2 is present on the ones place. Okay, the 2 is present on one place. Here is 2 alone, अकेला है. ठीक है, but अगर मैं ये 2 को 10th place पे लिखता हूँ, that means what? There is 10 and the 1. ठीक है, अगर ये 2 मैं 10th place पे लिख दूँ और यहाँ पे 0. ठीक है, there is nothing means that is 0. Okay, now look here, 2 अब कहाँ पर है? 10th place पर है. So that 2 is, if the 2 is present on the ones place, this indicating 2. ये 2 हो रहा है. ठीक है, but अगर मैं ये 2 को 10th place पे लिख देता हूँ, this indicating that 2 times 10. कितने बार 10? 2 बार. 10 का ग्रुप बना है. कितना ग्रुप बना है? 2 ग्रुप बना है. तो जब भी हम लोग ये 2 10th प्लेस पे लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 20. हम लोगों ने प्लेस वैल्यू पढ़ा था. यस, लाइक दिस 2 2 एंड 2. दैट मीन्स वी कैन राइट द सेम डिजिट एनीवेयर. हम लोग किसी भी डिजिट, हम कोई भी डिजिट को कितने भी बार रिपीट कर सकते हैं. उसको 100 प्लेस, 1000 प्लेस या 10,000 प्लेस, 1 प्लेस, 10 प्लेस, किसी भी प्लेस पर लिख सकते हैं. बट जब ये 2 1 प्लेस पे होगा या 10th प्लेस पे होगा तो 100 प्लेस या फिर 100 प्लेस पे होगा. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस 2 2 2? एक्चुअली ये जो नंबर है 2 2 2, ये 3 चीजों से मिलकर के बना है. कैसे बना है? 3 चीजों से मिलकर बना है. हाउ? दिस 2 इज इंडिकेटिंग दैट 2 times 1. दैट मीन्स क्या? 2 सिंपल काउंटिंग करेंगे 2. 2 times 1 मतलब 2 बार 1 1. ठीक है, तो वी विल राइट द प्लेस वैल्यू इज 2. अब वही सेम डिजिट 2 जो है वो 10th प्लेस पर है, बट अब ये 2 10th प्लेस पर होने की वजह से क्या इंडिकेटिंग कर रहा है? 20. ठीक है, वी हैव लर्न ऑलरेडी अबाउट दैट, बट फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, 2 times 10 मतलब 2 बार 10 10. 10 10 का ग्रुप होना चाहिए. कितने ग्रुप होना चाहिए? 10 10 के 2 ग्रुप. तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20. एंड दैट्स व्हाई इट इज 20. ओके, ध्यान से देखो अभी. नाउ 2 इज प्रेजेंट ऑन दी 100 प्लेस एंड दैट्स व्हाई दिस 2 इज इंडिकेटिंग दैट 2 times 100. कितने बार 100? 2 बार 100. तो 2 बार 100 मतलब कितना हो जाएगा? 200. ठीक है, दैट इज 200. दैट मीन्स व्हाट? 2 2 2 इज व्हाट? इट इज अ कंसिस्ट ऑफ 3 नंबर्स. ये 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है. कौन कौन से? 2 20 और 200. पहले 200 लो. आई हैव टेकन 200 कॉइन्स. ठीक है, देन वी विल टेक 20 कॉइन्स, देन वी विल टेक 2 कॉइन्स. ठीक है, मैंने 200 कॉइन ले लिया, उसके बाद मैंने 20 कॉइन लिया, तो कितना हो गया? 200 + 20 है ना. 200 प्लस मैंने 20 कॉइन ऐड कर दिया 20 और 2 कॉइन ऐड कर दिया 2. दैट मीन्स 222. 222 is consist of 200 220 and 2. ऐसे इन तीनों से मिल करके 222 बना है. ठीक है, एंड लिसन हियर, remember one thing, we can write the digit. How many digits we have? We have 10 digits, है ना. हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं. अब कौन कौन से डिजिट्स है वो?
0 0 है, यस, 0 1 2, फिर आएगा 3 0 1, let's write over here 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है। वी हैव दिस 10 डिजिट्स, हमारे पास में कितने डिजिट्स है? 10 डिजिट्स है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 10 डिजिट्स वी कैन मेक एनी नंबर। हम लोग ये 10 डिजिट्स का यूज करके कोई भी नंबर बना सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हियर, ओके, सो नाउ लुक हियर, दिस इज द 10th place and this is your 1st place. So got this only, see only here, okay. Now look here, if I am writing at the 1st place 5 and I am writing at the 10th place 4, so that is 45. This 45 is here, yes. We can write 0 1 2 3 4 so on up to 9. मैं 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट 1st प्लेस पे लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। बट नाउ 0 + 1 is 1, 1 + 1 अगेन 2 + 3, अब मैं उसमें प्लस करते जा रहा हूँ 1 1, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. सो वी हैव दिस 10 डिजिट्स, 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स है, और मैं यहाँ पर 1st प्लेस पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट को लिख सकता हूँ, ठीक है। बट अब मेरे पास लेट अस सपोज दैट आई हैव 9 एट दी 1st प्लेस, ठीक है। 1st प्लेस में मेरे पास क्या है? 9 है, ठीक है। नाउ इफ आई एडेड 1 मोर, अगर मैंने इस 9 में 1 प्लस कर दिया तो व्हाट विल हैपन? दिस बिकम 10, ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? If I am writing 10 over here, so this is 10, this is a group of 10. 9 में मैंने 1 प्लस कर दिया तो 10 हो गया, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 times 1, 1 1 1 1 1 कितने बार? 10 बार। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 10 को एक ग्रुप बना लेता हूँ, 10 का एक ग्रुप, और उसको ऐड कर देता हूँ 10th प्लेस पे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 times 1, we can write 1 time 10, ठीक है। 10 बार 1 गिनने से अच्छा है हम लोग एक बार 10 गिन लें, है ना। 1 times 10, तो ये जब 10 होता है तो ये जाकर के रीग्रुप्ड हो जाता है 10th प्लेस पे। मतलब पोजिशनल नोटेशन 10 बार 1 होने के बाद 1 times 10 गिन सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलरली इफ देयर इज 10 times 10, 10 10 के कितने ग्रुप? 10 बार, तो कितना हो जाएगा? 10 times 10 gives us 100। अगर आपके पास 10 10 के करेंसी नोट्स है, करेंसी 10 10 के रुपए के 10 नोट है, तो कितने हो जाएंगे? 100, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 बार 10 लिखने के बजाय 1 times 100 कर देते हैं। यानी कि इस पोजिशनल नोटेशन में 10 times 1 की जगह 1 times 10 ले लेता है, ठीक है। 10 times 10 की जगह 1 times 100 ले लेता है। सिंपल और आसान भाषा में बोलूं तो, आपके पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, 10 दहाई की जगह हम लोग 10 इकाई की जगह 1 दहाई लिखते हैं, और 10 दहाई के जगह एक बार सैकड़ा लिखते हैं। फिर 10 सैकड़े के जगह 1000 आ जाता है, और 10,000 के जगह 10,000, यानी कि 10 बार 1000 लिखने के बजाय हम लोग एक संख्या और बढ़ा देते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर रीग्रुपिंग हो रही है, एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। सो नाउ लुक हियर, वी हैव टू रीग्रुप द नंबर्स व्हेनेवर इट इज नेसेसरी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जहां पर भी रिग्रुपिंग करने की जरूरत पड़ती है हम लोग वहां पर रिग्रुप करेंगे, यानी कि एडजस्टमेंट करेंगे। 10 बार 1 लिखने के बजाय एक बार 10 लिख देंगे, ठीक है। 10 बार 10 लिखने के बजाय क्या करेंगे, एक बार 100 लिख देंगे। दैट मीन्स बहुत सिंपल है, 10 times 10
sorry 10 times 10 is equal to the 100. So what we are doing, 10 नहीं लिख सकते, सिंपल भाषा में ये है 10 is a 2-digit number. Yes, 10 is the 2-digit number. So we cannot write 2 digit at a single place. हम लोग 2 डिजिट को एक प्लेस पे नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर 10 है तो 0 आपका 1th प्लेस पे होगा एंड 1 विल बी एट द 10th प्लेस, अंडरस्टूड। इफ देर इज 540, 540, तो 5 आपका 100 प्लेस पे रहेगा, 4 जो आपका 10th प्लेस पर रहेगा और जो 40 का 0 है दैट विल बी ऑन दी 1st प्लेस। वी कैन नॉट राइट 540, हम लोग 5, 4 और 0 ये तीनों डिजिट को उठा करके एक प्लेस पे नहीं कर सकते। सिंपल, आई हैव 1 मार्कर 1 कैप, तो एक ढक्कन में एक ही पेन कैप होता है, आप एक ढक्कन में 2 पेन को कवर नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन राइट 1 डिजिट एट 1 प्लेस, एक डिजिट रहेगा एक प्लेस पर, ठीक है। इफ लेट अस सपोज दैट एडिशन करने के बाद आपका डिजिट बढ़ जाता है, यानी कि 2 डिजिट हो जाता है या फिर 3 डिजिट हो जाता है, तो दैट डिजिट विल कम ऑन दी अनदर प्लेसेस। अब वो डिजिट क्या होंगे, उसके आगे के प्लेसेस पर, यानी कि 10, 100, 1000 ऐसे प्लेसेस पर जाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू टिल नाउ। नाउ लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चंस ऑफ एडिशन, दैट मीन्स वी हैव टू डू द रिविजन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरी अच्छे तरह से देखो। यू आर थिंकिंग दैट the sir is not able to understand which student is watching the videos or not watching the videos. मुझे यहाँ सब पता चल रहा है कि आप कितने वीडियोस देख रहे हो, कितने मिनट देख रहे हो, कौन सा कमेंट कर रहे हो, सब कुछ, ठीक है। तो वॉच द वीडियो अप टू टिल एंड तक के सारे वीडियोस देखो, ओके। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट विदाउट रीग्रुपिंग, दैट मीन्स हियर वी डोंट नीड टू रीग्रुप द नंबर्स, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर एडिशन करने के बाद आएगा ही नहीं, ठीक है। लेट्स सी 8, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दी डिजिट। नाउ दिस इज योर 1th प्लेस, दिस इज योर 10th प्लेस, दिस इज योर 100th प्लेस एंड दैट इज योर 1000th प्लेस। नाउ लुक हियर, द फर्स्ट नंबर इज 3408, है ना। हमारा पहला नंबर कौन सा है, 3408, ओके। देन the next number is 441. Now we have to find the sum of these two numbers. Addition करना मतलब find out the sum. Okay, sum क्या होता है, हाँ, sum is the result of addition. Addition मतलब प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है that is called as the sum, ठीक है। तो हमारा जो ये है यहाँ जो बॉक्स में आने वाला है आंसर, that will be okay. That is called as the sum. Okay. Now let's add these two numbers, 8 plus 1. We have to start addition from right hand side. That means we will start from the 1st place. ठीक है, हम लोग 1st place से start करेंगे. So 8 plus 1 gives us 9, and 9 is 1 digit number or 2 digit number, 1 digit number. So I will write 9 over here. मैं 9 यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। Then add the digit at the 10th place. So 0 times 10 and 4 times 10 gives us 4 times 10. If the 0 is added in any number, the sum is number itself, ठीक है। So I will write 4 over here. Then 4 plus 4 gives us 8, and that's why I will write 8 at the 100th place. Then 3. There is only 3 at the 1000th place. There is no any digit over here. यहाँ पर कोई digit है ही नहीं. So I will write 3 as it is. मैं 3 को क्या करूँगा, जैसे का वैसा लिख दूंगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे किसी भी जगह कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ा. That means here we don't need to regroup. So that is the example of without regrouping. Okay. Now we will understand about with regrouping. फटाफट से देख लेते हैं रिविजन करके. Now here there is a first number 6947. So first of all write the places 1, 10, 100 and the 1000. Always remember that we have to write the places, ठीक है। Okay. Now the second number is 185. हमारा दूसरा नंबर जो है वो है 185. Now we have to add these two numbers. Okay. So let's start addition from the 1st place. So 7 plus 5. सबसे पहले हम लोग 7 और 5 को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. Now 7 plus 5
देखो 7 तो हो गया, 7 के आगे गिनो 5 बार, 8, 9, 10, 11 and 12. So 7 plus 5 gives us 12. So now we know that 12 is a 2-digit number. 12 जो है हमारा वो 2-digit number है, देखो ध्यान से, हाँ 12 क्या है, 2-digit का नंबर है. And what is this 10? 10 is the combination of 10 plus 2. ये जो 12 बना है वो 10 plus 2 करके बना है, मतलब उसमें 10 एक बार है और 2 एक बार है ना. 10 plus 2 is equal to 12, बराबर 10 plus 2. नाउ हियर अब क्या हो रहा है, ये जो 2 है मैं वंस प्लेस पे लिख दूंगा, ठीक है, और ये जो 10 है, दिस 10, दैट मीन्स 1, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 एट दी वंस प्लेस आई विल राइट 1 एट दी टेंस प्लेस. मैं इस 10 को क्या करूंगा, यानी कि 1 को, दिस 1 10 टाइम्स 1 है तो मैं इसको 1 टाइम्स 10 करके, यानी कि इस 12 का जो ये 1 है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा 10th प्लेस पर, ठीक है. ओके, समझ में आ रहा है क्या, फिर से देखो 12 जो है मैंने इसको लिख दिया 10 प्लस 2, ठीक है. तो ये 2 जो है सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट का नंबर है, एंड दैट्स व्हाई आई विल राइट 2 एट दी वंस प्लेस. मैंने 2 को वंस प्लेस पे लिख दिया. बट व्हाट अबाउट 10? दिस इज वंस, ओके, ये वंस प्लेस पर है, दोनों वंस प्लेस पे 12 आ गया है, दैट मीन्स वंस प्लेस पे 10 प्लस 2 है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 टाइम्स वंस आई विल राइट 1 टाइम्स 10. मैंने क्या कर दिया, उसको रीग्रुप्ड कर दिया, और इस 10 को, यानी कि सिंपल है 12 में से ये वाला नंबर मैं उस साइड लिखूंगा और ये 1 को क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा. मतलब जो ये 1 है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 1? 10 है ना, उसका प्लेस वैल्यू 10 है, बिकॉज 12 इज देयर. 2 का प्लेस वैल्यू 2 और 1 का प्लेस वैल्यू 10 है. अब ये 1 जो है 10 बनकर, इसका प्लेस बनकर जाके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 10th प्लेस में. सिंपल है, बहुत ज़्यादा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इतना सा ध्यान में रखो आप लोग कि अगर हमारा कोई 2 डिजिट का नंबर आता है जस्ट लाइक 12, सो 2 एट दी वंस प्लेस एंड 1 इज एट दी 10th प्लेस, ठीक है. तो वंस प्लेस वाला नंबर हम लोग यहाँ लिख देंगे, और जो 10th प्लेस में चला गया 1, हम लोग इसको 10th प्लेस में लिख देंगे. हम लोग इस 1 को क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कहाँ पर, 10th प्लेस में. दैट मीन्स दिस 1 विल बी फॉरवर्डेड एट दी 10th प्लेस. सो आई विल राइट 1 कैरी, 1 मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैरी कर दूंगा. तो 1, अब वो 1 चला गया 10th प्लेस पर. नाउ एड दिस 8 प्लस 4, 8 हो गया प्लस 4, एंड वी हैव टू ऐड दिस कैरी 2. अब ये इसको भी ऐड करना, बिकॉज ये 1 10th प्लेस पे चला गया. ओके, सो 8 प्लस 4 गिव्स अस 12, ठीक है. 8 में 4 प्लस 4 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 12, एंड देन 12 प्लस 1, डोंट फॉरगेट टू ऐड द कैरी, सो इट बिकम्स 13. अब फिर से 13 आ गया. नाउ लुक हियर, 13 इज व्हाट, 13 इज 2 डिजिट नंबर, ठीक है. फिर से जो हमारा 13 है वो क्या है, 2 डिजिट का नंबर है. अगेन एट दी 13, 3 इज एट दी वंस प्लेस and 1 is at the 10th place. But here the both the digits are not ones and tens. We are talking about 10th place. ठीक है. तो जब भी हम लोग 10th place पर बात करते हैं, so it is indicating that 13 times 10. कितने बार 10? 13 times 10. तो सिंपल है. अब ये जो आपका 13 है, 13 times 10, यानी कि 10 10 के कितने ग्रुप है, 13. ठीक है. So can I write 13 is equal to 10 plus 3? 13 is equal to 10 plus 3. ओके, 10 plus 3. अब ये जो 10 का ग्रुप बन गया, ये 10 क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा. कहाँ पर, 10 times 10 की जगह मैं 1 times 100 कर दूंगा. ठीक है, सिंपल है. आई विल राइट 3 over here and this one will carry forward to the 100 place. अब ये 1 जाकर कहाँ फॉरवर्ड होगा, 100 प्लेस पे फॉरवर्ड हो जाएगा. Now we have to add the digit at the 100 place, and this is 9 and 1. 9 and 1 already वहाँ पर है, but now the 1 is also forwarded from the 10th place. 10 times 10 की जगह 1 times 100 कर दी हमने, वो चला गया 100 प्लेस पर. ठीक है. Now we have to add 9 plus 1, that is 10, and we have to add the carry. Carry को भी ऐड करेंगे, so it becomes 11. Again what? Okay, 11 is came. Now 11 is again 2 digit number, so I will write 1
ओवर हियर, मैं 1 यहाँ लिख दूंगा और ये जो बच गया 1 दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड एट द नेक्स्ट प्लेस। अब वो जाकर के नेक्स्ट प्लेस पे जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया। ओके, नाउ 6, there is no any digit, so we will add 6 and the 1 and we got the 7. So I will write the 7 over here. Understand everyone? Okay. इसको अपने नोटबुक में लिख लो फटाफट से और समझो। Listen everyone, if you understand the question, that means if you understand the concept, अगर आपको concept समझ में आ गया, you can solve any questions of any book. हमको सिर्फ ये बुक नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ये बुक नहीं पढ़ना है, हम लोगों को और भी बहुत सारी बुक्स है लाइब्रेरी में, वहाँ के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, दैट मीन्स हमें किताब का कीड़ा नहीं बनना है, हमें ऐसा बनना है कि हम लोग कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, सो लर्निंग इज द की टू सक्सेस, कीप लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग, वॉट एवर यू आर सॉल्विंग ना, कीप लर्न फ्रॉम दैट क्वेश्चन और वॉट एवर यू आर, just understand the concept, and if you understand the concept you can solve any questions. I said any, ठीक है। ओके, सो क्विकली नोट डाउन, फटाफट से अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व 2 क्वेश्चंस। ओके, हम लोग और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिवीजन, अभी तक मैं रिवीजन ही ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस 2 क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द सम। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द सम। ओके, हमको सम फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम? सम इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन। हमारा जो सम है क्या होता है? आंसर है। किसका आंसर है? सम किसको बोलते हैं? आंसर को। कौन से आंसर को? एडिशन के आंसर को। दैट मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम। 2 नंबर को प्लस करने के बाद जो आंसर मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड एज दी सम। फाइंड द सम, दिस दैट मीन्स व्हाट? फाइंड आउट द आंसर ऑफ एडिशन। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द sum, that means the addition of these 2 numbers. What will be the answer? We have to find out the answer of these 2 numbers, that means addition of these 2 numbers. Okay, so now you can see that the first number is 7526. बहुत easy है, 7000 100 10 1, 7526, that is the first number, and the second number is 1452. Now we have to add these 2 numbers, that means we have to find out the sum of these 2 numbers. So how can we find? So let's add the numbers from the ones place. हम लोग numbers को क्या करेंगे या digits को क्या करेंगे? ones place पे add कर करके कहाँ जाएंगे? इस साइड चलेंगे, ठीक है, बड़े places की तरफ चलेंगे। That means we will start the addition from the ones place and then we will go step by step towards the greater places. That means we will start from right hand side, your right hand side to the left hand side, ठीक है। हम लोग ऐसे एडिशन करेंगे। ओके, सो लेट्स ऐड 6 plus 2 gives us 8, 6 times 1 and 2 times 1 gives us 8 times 1, ठीक है। नाउ 5 times 10 and 2 times 10, so ये 5 times 10 मतलब क्या है? इट इज 50 and that is 2, that is 20। तो जब हम लोग 50 plus 20 को ऐड करेंगे, एक्चुअली वी आर एडिंग हियर the digit at the 10th place. Okay, so 5 plus 2 gives us 7, so 5 times 10 and 2 times 10 gives us 7 times 10। तो अब इसका प्लेस वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। ओके, नाउ 500 and 400। ओके, why I am saying that 5 times 100? 500 because it is 5 at the 100 place and 4 is also at the 100 place. Simply we have to add the numbers which is at the 100 place. So 5 plus 4 gives us 9, ठीक है, 9 times 100, and here 7 plus 1 gives us 8. So the sum of these 2 numbers is 8978, ठीक है। That is the answer of these 2, that is the answer of addition of these 2 numbers, ठीक है। 2 नंबर का एडिशन का आंसर है and that is called as sum, यही है sum, ठीक है। I have one another question and that question is from the addition with regrouping।
यानी कि हमको सम फाइंड आउट करना है लेकिन रीग्रुपिंग करके, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझना है, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व, दिस इज योर वंस, टेंस, 100 and the 1000. Okay, now here 6 and 4 are at the ones place, 6 and 3 at the 10, 6 and 3 at the 100 and 6 and 3 at the 1000. Okay, so it is 6666, ये हमारा पहला नंबर है, and the second number is 3334, that is your second number. Now we have to add these two numbers, हमको ये दो नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है. So now look here, 6 plus 4 gives us 10, 6 times 1, 6 times 1 and 4 times 1 gives us 10 times 1. So I already told you that instead of writing 10 times 1 we can write 1 times 10. ठीक है, बहुत सिंपल है. इस 10 में से क्या करेंगे, ये 0 को यहां पर लिखेंगे और जो बचा हुआ नंबर है यानी कि 1 है वो कहां जाएगा, 10th प्लेस पर फॉरवर्ड हो जाएगा. इट विल रीग्रुप्ड एट दी 10th प्लेस, 10th प्लेस पे जाएगा. सो आई विल राइट 1 एट दी 10th प्लेस विच इज अ कैरी फॉरवर्डेड, दैट इज कॉल्ड एज कैरी. इसको क्या बोलते हैं, कैरी बोलते हैं. ठीक है, कैरी. ओके, okay, now look here, now we have to add the numbers at the 10th place. 6 plus 3 gives us 9 and 9 plus 1, वो 1 भी ऐड करना है जो कैरी फॉरवर्ड होकर के आया, that is called as the कैरी. now 6 plus 3 plus 1 gives us 10. अब फिर से 10 आ गया. अब क्या 10 जो हमारा वो 2 डिजिट का नंबर है, तो मैं क्या 10 को यहाँ लिख दूं, नहीं, हम लोग 10th प्लेस पर 2 डिजिट नहीं लिख सकते, हम लोग सिर्फ एक प्लेस पर एक ही डिजिट लिख सकते हैं. So again there is 10, so I will write 0 here and the 1 is carry forwarded to the next place. अब जो 1 बच गया वो फिर से नए प्लेस पर फॉरवर्ड हो जाएगा. Okay, now again 6 plus 3 plus 1, फिर से 10 आ गया. Now again 10 is a 2 digit number, so I will write 0 over here and 1 will be carry forward to the 1000 प्लेस. अब वो 1 फिर से जाकर के कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा. ध्यान से समझो, जब भी 2 डिजिट आएगा, दैट मीन्स इफ यू आर गेटिंग 2 डिजिट, सो वी विल राइट 1 डिजिट एट दैट प्लेस एंड द नेक्स्ट डिजिट विल कैरी फॉरवर्ड. एक नंबर हम लोग यहाँ लिखेंगे और जो नेक्स्ट नंबर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. दैट मीन्स वो क्या होगा, अगले प्लेस पर जाकर हो जाएगा रीग्रुप्ड. ठीक है, ओके. नाउ फिर से अब 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 1000 प्लेस पर. नाउ वी हैव टू ऐड द डिजिट एट द 1000 प्लेस. 6, 7, 8, 9 and 10. फिर से 10 टपक पड़ा. ओके, नाउ अगेन वी हैव द 10. नाउ आई टोल्ड यू दैट we will write 1 place at 1 digit at here and the next place will be carry forwarded. So look here, there is no any digit, यहाँ पर कोई digit है ही नहीं. So now what will happen, this we will write 10 directly over here. हम लोग 10 डायरेक्ट लिख देंगे बिकॉज कैरी फॉरवर्ड होने के लिए कोई भी आगे नंबर नहीं है. ठीक है, सो आई विल राइट डायरेक्टली 10 ओवर हियर. ठीक है, सो द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर, दैट इज द 10,000. दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. ये आपका जो नेक्स्ट प्लेस है वो 10,000 प्लेस है. ठीक है, समझ में आया, बहुत ईजी है. लाइक दिस 999 प्लस 1. ठीक है, अब आपने 1 प्लस कर दिया. देखो ध्यान से, 9 plus 1 gives us 10, so I will write 0 over here and 1 will be carry forward. 1 फॉरवर्ड हो गया. अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको देखो फटाफट. लुक एवरीवन हियर. नाउ अगेन वी हैव टू ऐड द नंबर. 9 plus 1 gives us 10, so I will write 0 over here. 1 will be carry forwarded. ठीक है, जब तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, रीग्रुप हो सकता है, तब तक करते रहना है. ठीक है, नाउ 9 plus 1 अगेन 10, फिर से 10 आ गया, बट देयर इज नो एनी डिजिट. अब यहाँ कोई डिजिट है ही नहीं. दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, 0 है. ठीक है, यहाँ पर 0 है. सो वी कैन राइट 0, इधर 0 लिख के मैं यहाँ फॉरवर्ड करूंगा, फिर ये बना जाएगा यहाँ पर. या फिर आप एक काम करो, सिंपल है, डायरेक्ट लिख दो. देयर इज नो नीड टू कैरी फॉरवर्ड. 9 plus 1 gives us 10. कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आगे कोई डिजिट नहीं है. और अगर आप फॉरवर्ड करते भी हो, इफ यू आर फॉरवर्डिंग, तो क्या होगा, 9 plus 1 gives us 10, so I will write 0 over here and 1 will be carry forward at here. वो जाके वहां हो जाएगा.
फिर हम लोग इस 1 को क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। कोई भी लॉजिक लगाओ, बस आंसर सही आना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो इफ यू वांट टू राइट इन योर नोटबुक यू कैन राइट। अगर आपको नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, वी विल सॉल्व द मेंटल मैथ। ओके, हम लोग मेंटल मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग एस्टिमेटेड सम कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मेंटल मैथ। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मेंटल मैथ विच इज ऑन पेज नंबर 32। आपके पेज नंबर 32 पर है वो। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, मेक 100। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर ए? मेक 100। दैट मीन्स हम लोगों को 100 बनाना है। नाउ लुक द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 30 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 100। 30 में कौन सा नंबर ऐड करोगे तो हमें 100 मिलेगा? बहुत ईजी है। 30 इज डन। नाउ वी हैव टू काउंट इन टेंस। हमको 10 टेंस के ग्रुप में काउंट करना है। 30 इज डन। 30 वी ऑलरेडी हैव, सो नाउ वी हैव टू काउंट बियॉन्ड 30 अप टू टिल 100। ठीक है, 30 के आगे गिनेंगे कब तक? 100 तक के। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 30 वी हैव ऑलरेडी। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम 40, 40, 50, 60, 70, 80, then 90 and the 100. That means what? How many tens we want more? We want how many tens we want to make 100? That is 5, 6 and 7. That means we need 70. So the first answer is 70, and the 70 plus 30 gives us 100. Understood? Okay. Now let's see the second question, and the second question is, second बोला मैंने, ठीक है, इधर थर्ड वाला मत देखो। ओके, सेकंड वाला। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? समथिंग प्लस 70 इज इक्वल टू 100। किसी नंबर में 70 में हमको कोई नंबर ऐड करना है। तो अभी हम लोगों ने आंसर निकाला कि 30 प्लस 70 गिव्स 100, सो द सेकंड आंसर इज 30। Okay, so the second answer is 30. Write down quickly. 30 plus 70 gives us 100. Now let's see the third question. 40 plus something, that means 40 plus fill in the blanks is equal to the 100. We have to add something in 40. 40 में कुछ तो भी add करना पड़ेगा so that it become 100. ठीक है, 40 में कुछ तो भी add करना पड़ेगा यहाँ पर ताकि हमारा आंसर 100 आ जाए। ठीक है, ओके, सो नाउ लुक हियर। अब कितना ऐड करेंगे? सो जस्ट वी हैव ऑलरेडी 40 तो हमारे पास है। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हो, 100 में से 40 सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? 40 तो है हमारे पास, 50, 60, 70, 80, 90 एंड दी 100। दैट मीन्स वी नीड 40 वी हैव ऑलरेडी, वी नीड 60। जब भी हम लोग 60 ऐड करेंगे तो 6 plus 4 क्या हो जाएगा? 10 and 1 will be carry forward and it will come at the 100 place. ठीक है, so 60 plus 40 gives us 100. The third answer is 60. हमारा थर्ड आंसर क्या है? 60 है। ओके, नाउ लुक एट द फोर्थ वन। अब 10 प्लस करना है 100 में, 100 चाहिए, 10 हमारे पास में है, और कितने रुपए चाहिए? 90। हाँ, बहुत इजी है ना, 90। दैट मीन्स द फोर्थ आंसर इज 90. 90 plus 10 gives us 100. Okay, very good. Now let's move to the question number 5. 20 plus fill in the blanks is equal to the 100. So how much we need to make 100? 100 बनाने के लिए और कितना चाहिए? और कितना चाहिए भैया? हमारे पास 20 रुपीज है। 20 रुपीज में कितना ऐड करेंगे? 80। हाँ, 80 रुपीज। यस, वेरी गुड, 80 रुपीज और चाहिए। दैट मीन्स वी विल write the number 80 at the fifth one. So 20 plus 80 gives us 100. Okay, now let's see the sixth question, and the sixth question is something plus 90 is equal to 100. अरे तो बहुत easy है, 90 रुपीज हमारे पास पहले से है। Now how much we need to make 100? Only 10 rupees. So we will write 10. बस रुपए पैसे में हिसाब लगाओ, बहुत easy है। ठीक है, now question number B is make 1000. Now we have to make the 1000. So 300. It is so much easy. Look question number B. So question number C is first one, 300 plus fill in the blank, blank is equal to the 1000. We have 300. Now we know that how much times 100 is equal to 1000. Question ध्यान से समझो, ठीक है? Okay, how much 100
हम लोगों को 100 कितना चाहिए, वी नीड 10 टाइम्स 100, ओके, वी नीड 10 टाइम्स 100 सो दैट इट बिकम 1000, ठीक है, हमको 10 बार 100 चाहिए तभी हमारा क्या होगा, 1000 बनेगा. सो हाउ मच 100 वी हैव, 300 वी हैव, एंड हाउ मच अगेन वी नीडेड, 7, because 7 plus 3 gives us 10. Okay, so the answer is 700. 700 plus 300 gives us 1000. Okay, now next question is second one. We have to add something in 700. We have to add something in 700 so that it becomes 1000. So 700 में कितना add करोगे? We have just before a few seconds we have solved the question. 300 plus 700 gives us 1000. अब यहाँ 700 है, 300 नहीं है, तो 300 लिख दो, है ना. We will write 300. So the second answer is 300. Note down properly. Okay. Okay. Now look the third question. 400 plus fill in the blank is equal to the 1000. Now we have to find out the sum of 400 and something. अब 400 और किसी और नंबर को ऐड करना है तो 1000 आना चाहिए. अब 4 times 100 we have. Again how much 100 we need to make 1000? हमको पता है कि 10 times 100 gives us 1000. 10 बार 100 होना चाहिए और हमारे पास में कितने 100 है, 400 है, और कितने चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 times चाहिए. Yes, so we need 600. So the answer is 600. Okay. Now fourth question. Fill in the blanks plus 600 gives us 1000. अब हमारे पास 6 times 100 है और कितना चाहिए 1000 के लिए, 4. So we will write 400. Okay. Fifth question. Look the fifth question. 200 we have. Now we need 800. Okay. 800 plus 200 gives us 1000. Understood? Okay. And the sixth question is we have the 100 and we have to make 1000. हमको कितना बनाना है, 1000 बनाना है. ठीक है. तो हमारे पास 100 है. कितने बार 100 है? We have only 1 times 100. Again we need 9 times 100 और 900 चाहिए तभी जाके 10 बार 100 होगा, है ना. Then only it becomes 10 times 100 and we know that 10 times 100 gives us 1000. Okay, so the answer is, हमारा जो 6th question है उसका आंसर होगा 900. Understood? Video is too large, so I am stopping here. We will solve the questions of estimated sum tomorrow. Okay. Have a good day and bye bye.